कैटेगराइज करते हैं, और कैटेगराइज कैटेगराइज जो कर रहे हैं ग्राफ का, उसमें पहले कुछ बेसिक ग्राफ्स को कैटेगराइज करते हैं। ये बेसिक ग्राफ्स कौन से होते हैं? तो ये बेसिक ग्राफ्स होते हैं वो ग्राफ जिसमें हम किसी तरह के कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन यूज नहीं करते, बेसिक बेसिक इक्वेशंस रहते हैं। जैसे सबसे पहला बेसिक इक्वेशन अगर बोले तो वो कौन सा हो सकता है? तो वो हो सकता है आपका y इक्वल टू, है ना, y इक्वल टू x, है ना। तो चलो वही से स्टार्ट करते हैं, है ना। इन सारी चीजों का जो है आज शाम को मैं आपको ग्राफ का जो है वो एक सेट दे दूंगा, ठीक है। तो अभी आप लोग सिर्फ मेरे साथ देखते हुए जाए, है ना, और बस दिमाग में रिकॉल करें। और जैसे ये स्लाइड जैसे ही खत्म होता है तो आप चाहे तो एक स्नैपशॉट फॉर द टाइमिंग लेके रख सकते हैं। तो पहला जो इक्वेशन है वो है y इक्वल टू x, है ना। अब बताओ इससे और कोई बेसिक हो सकता है क्या? ये तो सबसे बेसिक हुआ ना। तो ये हमारा सबसे बेसिक इक्वेशन है, और इससे रिलेटेड जो ग्राफ बनेगा वो भी सबसे बेसिक ही बनेगा। तो इसका ग्राफ कैसा होता है देखो, ये ग्राफ अगर देखोगे तो ये नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, है ना, जैसे आप लोग क्लास 10 तक ग्राफ प्लॉट करने का जो भी कंसेप्ट सीखे हो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें सॉल्व कैसे किया जाएगा? तो इसमें सॉल्व कुछ इस तरह से अगर देखेंगे, x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 0, है ना, यानी कि x 0 है तो y 0। x 1 रखोगे तो y भी 1, है ना। तो इसी तरीके से x माइनस 1 रखोगे तो y भी माइनस 1। तो देखो मैं सीधा ग्राफ को बना दे रहा हूँ, और ये ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनेगा आपका, इस तरह से, है ना, जिसमें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब बताइए x 0 पुट करोगे तो y 0, x 0 पुट करोगे तो y 0, है ना, x 1 पुट करोगे तो y भी 1, तो x 1 पुट करोगे तो y 1। तो कौन सा पॉइंट आ गया? ये पॉइंट आ गया। 0 0 पॉइंट ये हो गया। x को माइनस 1 ले लो तो y भी माइनस 1 आ जाएगा, है ना। तो y और x दोनों माइनस 1 के लिए ये पॉइंट आ जाएगा, इस तरह से, है ना। तो देख लीजिए ये आपका पहला जो है बेसिक ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, इस तरह का बेसिक ग्राफ क्या आपको फिजिक्स में मिलता है? बहुत मिलेंगे, है ना। लेकिन हाँ, इससे थोड़ा सा एलिवेटेड फॉर्म, जो अभी अभी आपने देखा था कि ये ग्राफ ऐसा नहीं था, थोड़ा सा ऊपर से जा रहा था, है ना। तो वो सब कैसे डायरेक्टली हम बिना कुछ देखे प्लॉट कर सकते हैं, वही आज हम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए ये तो सबसे पहला बेसिक ग्राफ हो गया। दूसरा बेसिक ग्राफ जो हमको मिलता है वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाला। देखो ये इक्वेशन के बारे में भी आप लोग फैमिलियर होंगे। ये बहुत ही एक जनरल इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बट इसमें देखिए कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, ना ही इसमें कोई प्लस माइनस कुछ टर्म्स है, ना ही मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में कुछ है। तो बहुत ही सिंपल ग्राफ है, तो ये भी इसलिए हम इसको बेसिक में कंसिडर करते हैं। अब बताइए इसका शेप कैसा होता है ना। तो अगर आप लोग को याद होगा, है ना, इस ग्राफ को हम बोलते थे पैराबोला, है ना। ये जो इक्वेशन है इससे जो भी ग्राफ बनता था इसको हम बोलते हैं पैराबोला, है ना। अब ये पैराबोला शेप मतलब यू टाइप का शेप क्यों लेगा, है ना। इसके लिए क्या कि हम एक नंबर सिस्टम इसमें रिप्रेजेंट करके, मतलब नंबर्स पे कुछ वैल्यूज डाल के देखें पहले, ताकि समझ में आ जाए कि ऐसा ग्राफ का जो शेप है वो रिप्रेजेंट हम कैसे कर सकते हैं, है ना। उसके लिए कुछ नंबर चेक करके देख लेते हैं। ऐसे ही करते थे बचपन में, है ना। चलिए नंबर से डालते हैं। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू, है ना। x पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, चलो x 0 डाल दो। x 0 डाल दिया तो y कितना आ गया? 0 हो रहा है। x 1 डालो तो y कितना आ गया? y भी 1 आ गया। x 2 डालो तो y 2 नहीं है, y कितना आ रहा है? 4 आ जाएगा, है ना। x 3 डालो, 3 डाल दिया तो 3 का स्क्वायर 9, है ना। y 4 डालो तो 4 का स्क्वायर, है ना, कितना? 16। क्या ये नोटिस किया आपने रिलेशन, है ना। जबकि यहाँ पर देख लीजिए, इससे प्रीवियस वाले में अगर ग्राफ देखोगे कैसा था, एक्स 1 डाल रहे थे, है ना। इसका भी अगर टेबल चलो साइड में इसमें ऐसा बना के, ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए बना के रख रहा हूँ, दो ही वैल्यूज लेता हूँ। अगर यहाँ पर अगर एक्स और वाई को देखोगे, है ना, तो देखो एक्स अगर आपने 0 लिया तो वाई भी 0 था इस वाले में। 1 लिया तो इसमें भी 1 आ गया, 2 लिया तो इसमें भी 2 आ गया, ऐसे हुआ था। 1 1 2 2, जबकि यहाँ पे 1 1 तो हुआ लेकिन 2 4 हो गया, 3 9 हो गया, 4 16 हो गया। यानी कि देख लो, जब ये y को 2 होना चाहिए था यहाँ पर, है ना, यहाँ पर इस वाले में 2 था तो यहाँ पर y की वैल्यू 4 हो गई है। मतलब क्या हो रहा है? वैल्यू शूट कर रहा है। जो वैल्यूज है y का वो शूट कर रहा है, ऊपर जा रहा है ना। 3 था जब यहाँ पे, तो यहाँ पे इस वाले में तो 3 आ जाएगा, लेकिन इस वाले में कितना आ रहा है? 9 आ रहा है ना। तो ऑब्वियस है ग्राफ का शेप कैसा होना चाहिए। तो इसका सिर्फ अगर हाफ पार्ट अगर डिस्कस करें तो देखो, इसका हाफ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं तो ये हाफ पार्ट कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा, है ना। देखो जो सीधा जा रहा था वो यहाँ पे सीधा जा सकता था, है ना। लेकिन चूंकि y की वैल्यू पहले 0, इसलिए 0 फिर 1 आया, है ना, फिर 4 आया, फिर 19 है, फिर तो ग्राफ कैसे जा रहा है? ऊपर ऊपर, है ना, ऐसा शूट कर रहा है। ये हुआ तुम्हारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, है ना। लेकिन देखो हमारे पास जब भी मैथमेटिकल ग्राफ बनाया जाता है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू हमको रिक्वायर्ड रहता है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक एक पॉजिटिव सेट ऑफ वैल्यूज भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, चलो, है ना। तो एक एक पॉजिटिव सेट ऑफ वैल्यू, जैसे -1 ले लिया तो ये भी -1। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी एक पॉजिटिव वैल्यू से हमको काम चल जाएगा, है ना। चलो एक -2 लेके देखे, है ना, -2, है ना, जैसे यहाँ पे 2 लिया था, -2, -2 पे कितना आ जाएगा?
-2 पे ये आ जाएगा +4, है ना? देखो -2 पे ये -4 तो नहीं बन रहा है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं स्क्वायरिंग कर रहे हैं, स्क्वायरिंग करने पे ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो +4 यानी कि -2 तो यहाँ पर है और y की वैल्यू +4 कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। यानी कि जैसा ये ग्राफ इधर राइट हैंड साइड में है, उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में भी बनेगा, है ना? लेकिन किधर बनेगा? नेगेटिव साइड नहीं बनेगा, पॉजिटिव साइड बनेगा। तो इसलिए आपका जो ग्राफ का जो शेप है कुछ इस तरह से आता है और इसी को आप लोग क्या बोलते हो? पैराबोला, है ना? आप लोगों को याद होगा, है ना? थोड़ा-सा ग्राफ को और अच्छा कर देता हूँ। ये चीज़ हमारा नोट्स भी है, इसको थोड़ा-सा व्हाइटनिंग करके इसको थोड़ा-थोड़ा बना देता हूँ। तो देखिए, ये जो ग्राफ है आपका, ये जो ग्राफ है आपका, इसी ग्राफ को हम बोलते हैं पैराबोला, है ना? जो कि यू टाइप का शेप का रहता है ना? इस तरह से यू शेप का जो रहता है आपका, इस ग्राफ को आप बोलते हो पैराबोला, ठीक है? तो देखिए, ये हो गया आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना? अब बताओ, है ना? ये सारे कंसेप्ट 9-10 में सीखे हुए हो कि नहीं, है ना? तो बिल्कुल 9-10 में जो सीखे हो, उसी आइडिया को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, है ना? और उसी से देखिए हम एडवांस ग्राफ कैसे अभी रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे फिजिक्स में पहला एग्जांपल जो किया था। अच्छा, तीसरा बेसिक ग्राफ पे आता हूँ, है ना? मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेसिक ग्राफ्स को रिप्रेजेंट नहीं करूँगा, बाकी मैं आपको शीट के फॉर्म में दे दूँगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये हो गया, y इक्वल टू और एक इक्वेशन है x क्यूब, ये भी अक्सर हमको फिजिक्स में आता है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं, है ना? देखिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का भी अगर ग्राफ देखोगे, है ना? तो कैसा होना चाहिए खुद सोच के देखो, है ना? अब वो नंबर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, है ना? सीधा ग्राफ बना के दूँगा। देखिए, अगर x की वैल्यू 0 लेते हो इस वाले इक्वेशन में, तो y की वैल्यू 0, है ना? यहाँ भी तो वही हो रहा है ना? यहाँ पे जब आपने 2 लिया था, इस वाले इक्वेशन में x की वैल्यू जब आपने 2 लिया था, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। यहाँ पर भी अगर आप 2 लेते हो तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना? 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी कि एक तरह से जो वैल्यूज है, यहाँ पर पिछले वाले ग्राफ में जैसे बढ़ रही थी, यहाँ पर भी वैसे ही बढ़ रही है ना? लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ पर और ज़्यादा-ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पर अगर देखोगे जब 2 लिया था तो 4 हो रहा था, जबकि यहाँ पे 2 लोगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना? तो उसको मैं रिप्रेजेंट नहीं करूँगा, ओके, है ना? तो यहाँ पर इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, सीधा बना के दिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब इसमें जो ग्राफ है वो कैसा होगा? जैसा ये बना था वैसे ही बनेगा, लेकिन और ज़्यादा स्टीप होगा, और ज़्यादा स्टीप, और ज़्यादा खड़ा दिखेगा। ये थोड़ा कम खड़ा था, स्टीप था, जबकि ये और ज़्यादा स्टीप दिखेगा, है ना? ऐसा है, ठीक है? तो दिस इज़ योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ योर वाई एक्सिस। तो ये तुम्हारा ग्राफ बन गया x इज़ इक्वल टू 0 पे y 0, x इज़ इक्वल टू 0 पे y 0, x1 करोगे तो y1, x1 करोगे तो y1, कुछ ऐसा, है ना? x2 करोगे तो x2 करोगे तो y8, जबकि यहाँ पे x2 किया था तो 4 आ रहा था, x-2 किया था तो 4 आ रहा था, है ना? जबकि यहाँ पर अब दूसरा वैल्यू देखो, ये तो हमने पॉजिटिव हाफ देख लिया, अब नेगेटिव हाफ का चर्चा करते हैं, ठीक है? देखिए, इससे पहले वाले में स्क्वायरिंग था, है ना? जबकि आपके यहाँ पर क्यूबिंग है। क्यूब करने पर क्या होता है ना? माइनस वैल्यूज का, नेगेटिव वैल्यूज की क्यूबिंग करने पर क्या होता है ना? तो आई होप ये आप सभी लोग फ़ैमिलियर हो, अच्छी तरह जानते भी हो कि अगर आप क्यूबिंग करते हो तो नेगेटिव वैल्यू हट नहीं जाता है। क्योंकि जैसे -1 का अगर क्यूब करते हो, तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा? -1 का क्यूब हो जाता है -1 इंटू -1 इंटू -1, यानी कि माइनस माइनस 2 ठो प्लस तो हो जाएगा, लेकिन एक माइनस तो स्टिल रह ही जाएगा। यानी कि अगर आप क्यूबिंग करते हो नेगेटिव वैल्यू का, तो नेगेटिव साइन तो रह ही जाता है ना? तो वही चीज़ जो है हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं। तो इसी कारण से अगर आप देखोगे यहाँ पर मैं अगर -1 लूँगा तो -1 का क्यूब -1 आ जाएगा, है ना? तो यहाँ पर कहीं -1 का -1 चलो ये ठीक है। लेकिन अगर -2 लेते हो तो कितना आ जाएगा? -8 तो -8 किधर है? नीचे और आएगा। यानी कि ये जो शेप है, शेप वैसा ही आएगा, लेकिन किस तरह का होगा? थोड़ा-सा नीचे की ओर इस तरह से। क्या ये स्टेप आप लोग को समझ में आया? है ना? किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना? कि अगर हमारा पॉजिटिव हाफ का ग्राफ जो है अगर इस तरह से है, तो नेगेटिव हाफ या नेगेटिव एक्स एक्सिस की जो ग्राफ है, इसी का मिरर इमेज है ना? ये जो लाइन था इसी का मिरर इमेज बट नीचे की ओर इस तरफ आएगा। इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, है ना? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मैथ्स में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में ये नेमिंग रहता है इनका क्वाड्रेंट कह करके। इस तरह से आपका ग्राफ का शेप बनता है। बोलिए, समझ में आ गया? है ना? तो ये हो गया आपका तीसरा ग्राफ, है ना? तो ये आपका 3 ग्राफ हम लोगों ने देख लिया, है ना? तो इसी तरह से एक चौथा ग्राफ और देख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना? चौथा ग्राफ, ये सब ग्राफ जो है क्लास 12 में बहुत काम आता है। तो चौथा ग्राफ एक ले लेते हैं y इज़ इक्वल टू 1 अपॉन x का, ठीक है? चौथा ग्राफ जो है y इज़ इक्वल टू 1 अपॉन x का। चलिए, तो y इक्वल टू 1 पर x ये थोड़ा-सा न न्यूमेरिकल वाइज़ अगर देखेंगे थोड़ा-सा इसका कांसेप्ट जो है ना? हमको अगर प्लॉट कर लें तो ही अच्छा रहेगा। तो चलिए इस मतलब नंबर्स को प्लॉट कर लें पहले, है ना? बॉक्स फॉर्मेट में, तो ठीक रहेगा। चलिए करते हैं। और इसमें 1-2 नंबर से काम नहीं चलेगा, थोड़ा-सा ज़्यादा नंबर ही लेना पड़ेगा। क्योंकि किस तरह से वैरी कर रहा है, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो x और y
मैं यहाँ पे चलो 4-5 वैल्यू ले लेता हूँ, 5 वैल्यू ले लिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। सबसे पहले तो x की वैल्यू 0 लेके देखो, है ना? 0 लोगे तो 1/0 कुछ होता है क्या? नहीं होता है, यानी कि अनडिफाइंड है, तो हटा दीजिए इसको, है ना? 1/0 कुछ नहीं होता है, ठीक है, 0 नीचे। 1 लेके देखते हैं, चलो 1 ले लिया, तो 1 ले लिया तो y की वैल्यू भी 1। जब x = 1 होगी तो y की वैल्यू भी 1, ठीक? अच्छा, x की वैल्यू अब 2 लेके देखो, बढ़ाते जा रहा हूँ, है ना? 2 ले लिया। x की वैल्यू 2 लोगे तो y की वैल्यू 1/2, यानी कि कितना आएगा? 0.5, छोटा हो गया, सही है? बिल्कुल सही है, ये चीज़ तो भाई हो, आप लोग सभी लोग जानते हो कि अगर x की वैल्यू आप बढ़ाओगे, है ना? तो y की वैल्यू रिड्यूस होगी, क्योंकि 1 रेसिप्रोकल है ये, है ना? 1/x है, तो फिर 2 पर 0.5 आ जाएगा, है ना? और 3 लोगे तो फिर ये प्रॉपर्ली कटेगा नहीं, है ना? मतलब ये होल नंबर नहीं आएगा, तो इसलिए मैं इसको सीधा 4 ले लेता हूँ, ठीक है? 4 लेके देख लो। बताओ तो 4 ले लिए तो कितना आ गया? 1/4, 1/4 मतलब हो जाएगा तुम्हारा, है ना? 0.25, है ना? तो 0.25, है ना? यानी कि ये चीज़ जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो सही हुआ कि जैसे-जैसे आपकी x की वैल्यू बढ़ेगी, है ना? आपकी, है ना? y की वैल्यू रिड्यूस हो रही है ना? दिख रहा है सबको, है ना? ओके, ठीक है। 2 घर अभी छोड़ देता हूँ। पहले जो डाटास है इसको थोड़ा-सा रिप्रेजेंट कर लेते हैं, है ना? चलो रिप्रेजेंट कर लेते हैं ग्राफ में। तो देखिए, अगर आपके पास, है ना, x की वैल्यू बढ़ती है, तो y की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, राइट फ्रॉम 1। तो पहले 1 वाला पॉइंट को पकड़ लेते हैं, ये 1 वाला पॉइंट जो है यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो ये हो गया 1, x = 1 पे y = 1, ये हो गया, है ना? तो ये पॉइंट 1 1 वाला पॉइंट हमको मिला। लेकिन इसके आगे ज़रा देखो तो, है ना? अगर मैं 2 लेता हूँ तो 0.5 आ गया, 2 लेता हूँ, है ना? तो 0.5 मतलब छोटा हो रहा है। 4 लेते हो तो और रिड्यूस होगा, 0.25 और नीचे आएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा नहीं जाना चाहिए, नीचे की ओर झुका हुआ, है ना? ऐसा नीचे की ओर झुका हुआ, टच होने जा रहा है जैसा, है ना? ठीक है ना? ये टच नहीं हो रहा है ना? टच होने जैसा अपीयरेंस हमको करेगा, है ना? ये टच नहीं हो रहा है, ये बहुत दूर जाकर के इंफिनिटी पे टच होगा, ठीक है? इंफिनिटी पे टच होगा, अभी तो टच नहीं हो रहा है, ऐसा। तो देखिए, ये जो ग्राफ है आपका, है ना? 1 पे 1 था, लेकिन जैसे ही 1 से वैल्यू बढ़ाया, तो y की वैल्यू रिड्यूस होने लगी, ठीक है? चलो अब ज़रा 1 से छोटा लेके देखें, बट 1 से छोटा में देखो 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू है ना, इस पे पहले कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि 0 पे अनडिफाइंड था, डायरेक्ट -1 नहीं लेते हैं, ठीक है? डायरेक्ट आप लेके देख लो यहाँ पर, अगर x की वैल्यू आप लेके देख लो, मान लो 0.5 लेते हो, ठीक है? चलो लेके देखो, x की वैल्यू 0.5, 0.5 मतलब कितना हुआ? 1 अपॉन 0.5, 1 अपॉन 0.5 मतलब 10/5, 10/5 मतलब कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि अगर x की वैल्यू 0.5 लेते हो, तो y की वैल्यू तो 2 हो गया, बढ़ गया, है ना? चलो फिर और छोटा लेके देखते हैं। 0.5 के बाद 0.25, देखो 0 अभी तक लिए नहीं है, 0 के पास पहुँच रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे 0.5 था, है ना? तो वैल्यू कहाँ शूट किया? ऊपर 2, है ना? ऐसे जगह पे 2 पहुँच गया। फिर उसके बाद 0.5 जो कि और फिर नीचे है ना? और पीछे 0 के आस-पास। तो कहाँ पहुँच गया आपका? तो पहुँच गया ये आपका 0.25 पे, तो 4 पहुँच गया, दिख रहा है? 1/0.25 मतलब 100/25, 100/25 मतलब कितना हुआ? 4, है ना? ऊपर जा रहा है। यानी कि क्या ये ग्राफ का शेप, है ना, यहाँ पर कुछ ऐसा टाइप नहीं होना चाहिए। 1 से आगे जाओगे तो रिड्यूस हो रहा है, और 1 से छोटा करोगे, है ना, 0 को अप्रोच करते हो लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये जो ग्राफ है ऊपर शूट कर रहा है। बिल्कुल सही है ना? तो यही चीज़ होता है आपका ग्राफ, है ना, फॉर y वर्सेस x के लिए, जब आप 1/x का कंसिडरेशन करते हो। बोलो क्लियर है ना? तो ये तो हम लोगों ने सिर्फ पॉजिटिव हाफ को लेके देखा, है ना? एग्ज़ैक्टली उसी तरह से नेगेटिव हाफ को भी लेके देखते हैं, चलो। नेगेटिव हाफ में क्या होता है? चलो देखते हैं, है ना? ये मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, है ना? मैं यहाँ पे सिर्फ आपको लॉजिकली समझा दे रहा हूँ। देखो, ये तो 1/x है ना? फिर से चलो अब की बार x की वैल्यू में -1 लेता हूँ। मतलब यही सारे वैल्यू में सिर्फ माइनस साइन डाल दो, ठीक है? अगर x की वैल्यू -1 ले लिए, है ना? तो ये y की वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 आ जाएगा, है ना? x की वैल्यू -2 ले लो, मतलब इस 2 को -2 करोगे, है ना? तो माइनस कट रहा है क्या? माइनस तो कट नहीं रहा है ना? तो फिर क्या रह जाएगा? 0.5 ही रह जाएगा, बट -0.5, है ना? मतलब यहाँ भी जो ग्राफ है ना? जैसे प्रीवियस वाला जो ग्राफ देखा था कि नेगेटिव वैल्यू रह जा रहा था, यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यू रह जा रही है। जैसे नेगेटिव x लेते हो तो y भी नेगेटिव हो रहा है। यानी कि ग्राफ कौन से साइड में बनाओगे? देखो, इस साइड, इस वाले में ग्राफ बनाने का मतलब हो गया x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव, जैसे ये वाले में देखा था कि x नेगेटिव हो रहा था बट y पॉजिटिव हो रहा है। ठीक उसी तरह से इस वाले में देखोगे, इस वाले में देखा था हम लोगों ने कि x अगर नेगेटिव हो रहा है तो y पॉजिटिव हो रहा था, सॉरी, x अगर नेगेटिव हो रहा था तो y भी नेगेटिव हो रहा था, है ना? सिमिलरली अगर इस वाले में देखेंगे तो इस वाले में भी तो वही इफेक्ट आ रहा है कि x नेगेटिव अगर हम लेते हैं तो y भी तो नेगेटिव आ रहा है। यानी कि कौन से क्वाड्रेंट पे ग्राफ बनेगा, मतलब कौन से घर में आपका ग्राफ बनेगा? तो पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा जैसे यहाँ बना था। पर शेप क्या लेगा भैया, शेप तो वही लेगा क्योंकि यहाँ पर 1 है, -0., -2.25 है ना, और यहाँ पे 2 ये 4, जैसे ये वैल्यू चेंज हुए थे उसी तरह से सबको माइनस माइनस करके देखो वही होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो ग्राफ है जैसा ये बनाया था वही बनाएंगे, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट पे बनाएंगे ऐसा। बोलो, आई होप ये क्लियर हुआ आप लोगों को, है ना। तो देखिए ये ग्राफ जो होता है ये होता है आपका, ये ग्राफ जो है ये आपका होता है फॉर y इक्वल टू 1/x का, है ना। क्लियर हुआ सबको, है ना। तो देखिए ये जो तीन बेसिक ग्राफ हम लोगों ने देखा ऊपर से, ठीक है, फिर से दिखा रहा हूँ, देखो ये हमारा फर्स्ट बेसिक ग्राफ, ये तो अक्सर फिजिक्स में बहुत यूज